Hello students, question number 19 from JEE Main 2022, 28 July, shift 1. The question is, consider the sequence A1, A2, A3 से लेकर इस तरीके से n तक such that A1 and A2 का वैल्यू हमको पता है कि A1 का 1 है and A2 का 2 है and A n plus 2 is equal to 2 upon A n plus 1 plus A n है for n equal to 1 से लेके इस तरीके से 1, 2, 3. इफ प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स है ना, जिसमें कि A1 प्लस 1 अपॉन A2 अपॉन A3 मल्टीप्लाइड बाय A2 प्लस 1 अपॉन A3 अपॉन A4 से लेके इस तरीके से A30 प्लस 1 अपॉन A31 एंड अपॉन होल डिवाइडेड बाय A32 है. इसका वैल्यू 2 की पावर अल्फ़ा टाइम्स 61C 31 है. देन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आएगा ये निकालना है मुझे. तो इसको सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे. तो यहाँ से मैं अगर एलसीएम ले लूँगा तो ए एन प्लस 1 का वैल्यू है ना, यहाँ एलसीएम आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिकली और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दूंगा साथ में. तो यहाँ आ जाएगा ए एन प्लस 2 आ जाएगा और जो एलसीएम उधर आएगा ए एन प्लस 1, उसको मैं यहाँ पर अगर लिख लूँ इक्वल टू हो जाएगा ये 2 टाइम्स ए 2 प्लस ए एन प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ए एन आएगा. फिर उसके बाद मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ए एन प्लस 2 एन इंटू ए एन प्लस 1 माइनस इसमें से कर देंगे ये वाला टर्म विच इज़ ए एन प्लस 1 एन इंटू ए एन है और ये इक्वल टू आ रहा है 2. तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग यूज़ करेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे. इस प्रोडक्ट का वैल्यू बेसिकली निकल सकता है. हम यहाँ पर सबसे पहले तो n की प्लेस पर 1 पुट करेंगे, इसका समेशन निकाल लेते हैं. तो जब n का वैल्यू 1 पुट करूँगा तो आएगा A3 A2 माइनस A2 A1 का वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू 2 प्लस फिर जब मैं इसमें n का वैल्यू 2 पुट करूँगा इस सीक्वेंस में तो आएगा A4 हो जाएगा यहाँ पर और A3 हो जाएगा यहाँ पर माइनस A3 A2 आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा 2. अभी भी सेम में इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जब लास्ट में n पुट करूँगा तो आएगा ए एन प्लस 2 इंटू ए एन प्लस 1 माइनस ए एन प्लस 1 इंटू ए एन इक्वल टू आएगा 2. इन सबको ऐड करेंगे तो बेसिकली ये सीक्वेंस वाइज इस तरीके से सारे टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. बस बचेगा लास्ट टर्म ये वाला और स्टार्टिंग में ये वाला टर्म बचेगा, जिनकी दोनों की वैल्यूज़ बेसिकली मुझे पता है. यहाँ पर तो इनकी दोनों की वैल्यूज़ पता है, तो इनकी जब दोनों की वैल्यूज़ 1 और 2 पुट करूँगा तो मल्टीप्लिकेशन बेसिकली यहाँ पर 2 आ जाएगा. तो देखो ये बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पर ए एन प्लस 2 एंड इंटू ए एन प्लस 1 और यहाँ पर माइनस आएगा 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 से लेके इस तरीके से 2 टोटल n टाइम्स आ जाएगा ये है ना. ये सारे 2s को भी हम लोग ऐड कर देंगे बेसिकली तो ये n टाइम्स आ जाएगा. तो यहाँ से ए एन प्लस 2 इंटू ए एन प्लस 1 का जो वैल्यू है ना माइनस 2 के साथ में 2n हो जाएगा बेसिकली ये 2n हो जाएगा यहाँ पर ये वाला टर्म. तो 2n हो जाएगा, ये 2 को उधर पहुँचा देंगे साथ में ये वाला 2. तो देखो ये हो जाएगा ए एन प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए एन प्लस 1 का वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 2 हो जाएगा. बस अब इसको थोड़ा सा अभी होल्ड पे रखते हैं. अब हम बाकी जो एक्सप्रेशन है इसका इन जनरल टर्म अगर देखें तो उसको एक बार सिंप्लीफाई करते हैं ना. यहाँ पर अगर जनरल टर्म देखा जाए तो जो जनरल टर्म है वो लिखा है यहाँ पर जो भी नंबर है, अगर मैं यहाँ n मानता हूँ तो यहाँ पर n प्लस 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर n प्लस 2 लिखा हुआ है. तो कुछ इस तरीके से अगर है तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आएगा कि ये लिखा हुआ है ए n यहाँ पर मान लो अगर मैं, तो यहाँ पर n प्लस 1 लिखा हुआ है नीचे, तो 1 अपॉन ए एन प्लस 1 है एंड डिवाइडेड बाय ए एन प्लस 2 है, कुछ इस तरीके से है. तो इसको हम लोग मैनिपुलेट करेंगे कहाँ से, यहाँ से है ना. यहाँ से मैं इसको मैनिपुलेट करूँगा. देखो इस तरीके से कि मैं इसको यूज़ करूँगा इस तरीके से. इस सीक्वेंस को मैं लिख लेता हूँ एक बार कि ए एन प्लस 2 इक्वल टू है 2 टाइम्स 2 अपॉन ए एन प्लस 1 एंड प्लस है ए एन है. तो यहाँ से मैं इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बेसिकली निकालूंगा. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो कि ए एन प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन ए एन प्लस 1 प्लस 1 अपॉन ए
n+1 दो बार इसको लिखूँगा मैं इस तरीके से, तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा ये वाला। तो इसकी वैल्यू में इसको इधर ले जाके लिखेंगे अगर, तो आएगा, देखो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा an+2 एंड माइनस आएगा 1/a n+1 इज इक्वल टू होगा 1/a n+1 एंड प्लस आएगा an। तो बेसिकली इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, जो कि आएगा कितना, तो हो जाएगा 1/a n+1 प्लस आएगा an एंड डिवाइडेड बाय आएगा a n+2 एज इट इज़, जो कि था पहले से। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम लेने पर मुझे मिलेगा कि आएगा 1 प्लस an इंटू a n+1 आएगा और डिवाइडेड बाय आएगा, यहाँ एक काम करते हैं इसको, सॉरी वापस मैंने बेसिकली एक्सप्रेशन हमने चेंज नहीं किया, वही लिख दिया सेम, तो चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बेसिकली ये लिखना है मुझे, तो ये आ जाएगा a n+2 एंड माइनस आएगा 1/a n+1 आएगा। होल डिवीज़न में a n+2 ऑलरेडी जो था ना वो ही रहेगा, है ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये। तो ये डिवाइड कर देंगे इंडिविजुअली जब मैं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा इनका डिवीज़न, माइनस यहाँ पर डिवाइड करूँगा तो बेसिकली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/a n+2 मल्टीप्लाइड बाई a n+1। और हमने जब भी जो इतनी मेहनत की थी ये एक्सप्रेशन निकालने के लिए, तो ये हम रख देंगे यहाँ पर इसकी वैल्यू, तो जो कि आ जाएगा 1 माइनस 1/, यहाँ पर हो जाएगा 2n+2 हो जाएगा बेसिकली इसकी प्लेस पर। इसको एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 2n+2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आएगा 2n+2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n+1 बचेगा और डिवाइडेड बाय बचेगा 2n, बल्कि इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि 2 टाइम्स n+1 बचेगा यहाँ पर। तो ये आ गया an, मतलब इन दोनों का बेसिकली वैल्यू, जनरल टर्म ये वाला मिल गया इस सीक्वेंस का, जो प्रोडक्ट वाली सीक्वेंस है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो a1 से लेके a30 तक जा रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है इस सीरीज़ का प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, इस जिसका कि nth टर्म ये है। तो ये लिखा हुआ है पाई प्रोडक्ट ऑफ 2n+1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स n+1 वेयर n इज़ फ्रॉम 1 से लेके 30 तक, इसका वैल्यू लिखा है बेसिकली। तो अगर इसको एक्सपैंड करके लिखा जाए तो ऊपर जो है वो ऑड नंबर सारे आ जाएंगे, तो इसको एक्सपैंड करूँगा तो आएगा 1। जब मैं n का वैल्यू 1 पुट करूँगा, सॉरी 3 से स्टार्ट होगा, तो 3 से स्टार्ट होगा तो पहला टर्म 3 मिलेगा मुझे, फिर आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 आएगा, से लेके इस तरीके से लास्ट में जब मैं n का वैल्यू 30 पुट करेंगे तो 30 का डबल 60 + 1 हो जाएगा, 61 तक ये बेसिकली जाएगा। और यहाँ पर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं इस तरीके से। और डिवाइडेड बाय यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट में ये जो 2 है ये बेसिकली 30 टाइम्स 2 लिखा रहेगा ये, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म जब n का वैल्यू 1 पुट करूँगा तो यहाँ पर 2 × 2 आएगा, ठीक है। फिर आएगा मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू यहाँ पर सेकेंड टर्म में 3 आएगा, फिर आएगा 2 × 4 आएगा, से लेके इस तरीके से 2 इंटू लास्ट में जब 30 पुट करेंगे तो 30 आएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये। अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 2 तो जो है 30 टाइम्स आएगा, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि 1 × 3 × 5 × 7 से लेके 61 तक डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है 2 की पावर 30, और बाकी जो टर्म्स लिखे हैं 2, 3, 4 से लेके 30 तक, इसको अलग से लिख लेता हूँ मैं कि ये लिखा हुआ है 2 × 3 × 4 से लेके इस तरीके से 30 तक लिखा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ भी अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो इससे दिक्कत नहीं होगी, ये बेसिकली 30 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखो अभी कि इस पूरी सीक्वेंस को मैं साथ में एक और काम करता हूँ कि 2 की पावर 30 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि देखो मुझे ये जो एक्सप्रेशन है ना वो इससे कंपेयर करना है, 2 की पावर अल्फ़ा और 61C 31 बनाना है। तो जो 61C 31 होता है वो बेसिकली होगा 61 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 31 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 30 फैक्टोरियल आएगा, कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। तो यहाँ देखो 30 फैक्टोरियल तो ऑलरेडी है, बट नीचे 31 का फैक्टोरियल नहीं है, और साथ में यहाँ पर चलो ठीक है 2 की पावर 30 अभी कर रहा था मैं, सॉरी ये तो रहने देते हैं। यहाँ पर जो मिसिंग नंबर्स है वो इवन नंबर सारे मिसिंग है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर सारे इवन नंबर्स बेसिकली बनाने हैं। अगर मुझे इवन नंबर्स बनाने हैं तो मैं काम करता हूँ कि 2 की पावर 30 मल्टीप्लाइड बाय
30 फैक्टोरियल से यहाँ पर हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उससे होगा क्या देखो, 2 की पावर 30 इंटू 30 का फैक्टोरियल, कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पर अच्छा सॉरी, यहाँ पर हम जब n का वैल्यू यहाँ पर मैं जब 30 पुट करूँगा तो बेसिकली यहाँ पर लास्ट टर्म 31 आएगा यार, सॉरी। तो यहाँ पर 31 लिखा हुआ है बेसिकली ये, तो ये जो है 31 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो ऐसे कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 से लेके 61 तक, और ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा 2 टोटल 30 टाइम्स लिखा हुआ है। और इंटू यहाँ पर अगर देखें तो ये 30 का फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिखूँगा कि 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेके 30 तक लिखा हुआ है, होल डिवाइडेड बाय, अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो इन दोनों को जब कंबाइन करूँगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 60 हो जाएगा ये, और इसको मैं लिख लूँगा 31 का फैक्टोरियल, 31 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 30 का फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ ऊपर जो है 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो अगर करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मैं हर एक को एक एक 2 दे दूँ यहाँ पर, तो ये सारे इवन नंबर्स बन जाएंगे बेसिकली। 2 इंटू 1 जो है 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आ जाएगा। तो जो मिसिंग नंबर्स यहाँ पर नहीं थे वो आ जाएंगे बेसिकली, सारे 60 तक सारे इवन नंबर्स यहाँ पर मुझे मिल जाएंगे। तो बेसिकली इन सबको कंबाइन किया जाए अगर, तो ये 60 फैक्टोरियल बेसिकली ऊपर लिखा हुआ है, सॉरी 61 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है 2 की पावर 60 मल्टीप्लाइड बाय 31 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 30 का फैक्टोरियल। तो ये वाला टर्म जो है हमारा रिक्वायर्ड टर्म आ जाएगा, 2 की पावर -60 में ऊपर लिख दूंगा, मल्टीप्लाइड बाय लिखा हुआ है ये 61c 30 लिखा हुआ है, यहाँ 61c 31 बोल दो, दोनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पर 31 ही कर लेते हैं बेसिकली, और इसको कंपेयर कर लेंगे 2 की पावर अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय 61c 31 से, तो यहाँ से बेसिकली अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो -60 हमें मिल जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में। थैंक यू।